हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस जीवी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव 100 डेज 100 टॉपिक। और आज है हमारा डे 1। और डे 1 में हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक फिजिक्स का एक टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके कम से कम 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस 80 नंबर के पेपर्स में इस पूरे टॉपिक से ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो लाइट सबसे पहले देखें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर आइज। और लाइट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और इट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट ऑफ व्यू। तो दो डेफिनेशन वैसे आती नहीं है, इतनी डेफिनेशन इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। The objects which emit their own light is called luminous, like sun, stars, bulb. And non-luminous, the object which does not emit their own light are called non-luminous objects. ठीक है, लाइक मून, पेन एक्स्ट्रा, जिसमें से कि लाइट नहीं एमिट होती है, नहीं बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। और जिसमें से लाइट निकलती है, लाइक आपका सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जाएगी तो तीन चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। या तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, या लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, उस मीडियम से पार हो जाएगी, या थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो तीन चीज़ें बहुत बार एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है आपका। तो आइदर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड, और मे बी more than one process takes place simultaneously. So first, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है आपका। तो दो पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो अगर आपका ये मिरर है मान लो, ठीक है, ये एक तरफ पॉलिश सरफेस है, और जब इस पे लाइट इंसिडेंट होती है, जो भी लाइट इस पे आती है, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और फिर इस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल इज द पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। जो मिरर के परपेंडिकुलर पॉइंट है, दैट इज नॉर्मल। और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज एंगल आई, और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आर। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, नाउ तो 2 पॉइंट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the angle of incidence is equal to angle of reflection, angle I is equal to angle R, and incident ray, reflected ray, and normal and point of incidence all lie in same plane. So these are two law of reflection of light. Next is properties of image in a plane mirror. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट, जो इमेज का साइज़ होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। सेकंड, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर है। थर्ड, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। ओके, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि एम्बुलेंस में जब हम लिखें, तो एम्बुलेंस में देखते हो आप, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ठीक है, एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस जो है वो इसका मिरर इमेज लिखा होता है, ताकि जब आप देखो अपने मिरर में तो आपको ये सीधा दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती हैं? इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स हमेशा सीधी होती हैं। तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा यहाँ प्लेन मिरर से दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट अगर एक्स है, मान लो एक्स मीटर्स हाइट है या एक्स फीट हाइट है, तो जो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो वो होगा x/2। ठीक है, अगर किसी पर्सन की हाइट मान लो 6 फीट है, तो मिनिमम जो प्लेन मिरर की साइज जिससे
कि आपकी पूरी इमेज दिखाई दे, वो कितना हो जाएगा, x/2 मतलब 3 फीट। ठीक है। और इसके अलावा एक और अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर एक प्लेन मिरर है और आप अगर इस प्लेन मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो जो आपकी इमेज है वो आपकी डबल स्पीड से जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। मीन्स अगर आपकी स्पीड x है तो जो इमेज है उसकी स्पीड हो जाएगी 2x। ये आपको रखना है ध्यान। यहाँ से दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही है, या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। तो जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर का वो कर्व्ड होगा या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। तो दो तरह के मिरर्स इसमें बनते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। कॉनकेव मिरर जब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स हो, और जब ये आउटवर्ड हो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और इन दोनों मिरर में अगर आप देखो, ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये है पोल, ये होता है आपका सेंटर, कि जिस स्फेयर से ये निकाला गया उस स्फेयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। ठीक है। यहाँ पे इस साइड में पॉलिश्ड है, ये ध्यान रखना, इस साइड ये पॉलिश्ड है, यहाँ पे इस साइड पॉलिश्ड है। ठीक है। और इस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है कॉनकेव मिरर के केस में। ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे होता है पोल, और इसका जो जब कोई भी इन्फिनिटी से रे आती है वो जहाँ मर्ज होती हैं दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा कि इसमें रे मिल एग्जैक्टली वहाँ पे सेंटर पे मिलती नहीं है, बट दे अपीयर्स टू बी मर्ज एट द फोकस। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हैज द सेम टेंजेंट एंड कर्वेचर एट दैट पॉइंट, डिनोटेड बाय सी। Radius of curvature is the distance between pole and center of the curvature. Pole mid point of the spherical mirror. Pole क्या होता है, जो spherical mirror का जो है वो mid point है, that is called pole. Focus कि जहाँ पे पैरेलल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल है वो जहाँ कन्वर्ज होंगी या कन्वर्ज होती हुई आपको एज्यूम हो। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होती, वो आपको लगती है कि they appears to be converging at that point, and that point is called focus of the mirror. Now focal length, the distance between the principal and focus is called the focal length. It is represented by f. Now by default जो रिलेशन होता है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, वो होता है f इज इक्वल टू r/2। या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल का डबल होता है, या फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है। तो जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर मर्ज होती है दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दैट। तो अब जो फोकस है वहाँ पे से जो इन्फिनिटी से रे आती है वो कहाँ पर आपके मर्ज होती हैं, मर्ज एट फोकस। ठीक है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में इट अपीयर्स टू मर्ज एट फोकस। ओके। नाउ अब 3 या 4 आपको पता होनी चाहिए जो स्फेरिकल मिरर्स में जो हम रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम से रिलेटेड आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है, उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो 4-5 रूल्स आपको पता होनी चाहिए। पहला कि अगर पैरेलल कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के है तो फोकस से जाएगी, ये फर्स्ट रूल है। ठीक है। सिमिलरली कॉनकेव में वो एग्जैक्ट नहीं जाती, वो हमको कॉन्वेक्स में वो एग्जैक्ट नहीं जाती, बस हमको लगता है कि वो फोकस से जा रही है। सेकेंडली जो रे फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सेम इन दैट। थर्ड होता है कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। और चौथा कि जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का है कि जो पी पे जितने एंगल से जाएगी, अगर ये मान लो ये मिरर है, ये पी पे जितने एंगल से जाएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है। तो ये आपके 4 तरीके हैं। कोई भी 2 तरीकों का इस्तेमाल करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। ये है जब इन्फिनिटी पे है। अच्छा, जैसे जैसे हम कॉनकेव मिरर से इन्फिनिटी से नज़दीक जाते जाते हैं जो इमेज का साइज़ है वो क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। जैसे जैसे हम पास जाते हैं इमेज का साइज़ बढ़ते जाता है। और अगर हम देखें तो इन्फिनिटी पे बिल्कुल पॉइंट साइज, फिर स्मॉल साइज, फिर सेम एज द ऑब्जेक्ट सी पे,
ये इंपॉर्टेंट होता है। सी पे सेम होता है, रियल इन्वर्टेड, बिटवीन सी और एफ एनलार्ज, फिर हाईली एनलार्ज और लास्ट में एनलार्ज। एक कंडीशन में जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन आता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रे डायग्राम अच्छे से कर लेना, इन्फिनिटी वाला और एट सी, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। अब यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर की अगर बात करो तो कॉनकेव मिरर का कॉमनली यूज़ होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। और पैरेलल बीम कब होगा, जब कहाँ पर लाइट लगेगी, फोकस पे, ठीक है। उस केस में जो हमारा रे डायग्राम बनेगा वो कौन सा वाला रे डायग्राम बनेगा, वो इस तरह का रे डायग्राम बनेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी जाए तो पैरेलल बीम पे चली जाती है। अगर यहाँ पे नहीं दिया, हाँ फोकस पे है तो वो पैरेलल जाएगी, यहाँ ये, हाँ ये वाली है, फोकस पे है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से हमको लाइट जो है वो दूर तक दिखाई देती है। ये हो गया, तो इसमें ये वाला बनेगा। सेकंड है शेविंग मिरर में, तो पी और एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट और एनलार्ज दिखाई देता है, दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। और डेंटिस्ट यूज्ड टू टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट, उसमें भी यही वाला डायग्राम यूज़ होगा, पी और एफ के बीच, जो आपका ये वाला है, पी और एफ के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब आपका एनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वाला रे डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और शेविंग मिरर की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। और कॉनकेव मिरर का सनलाइट को यूज़ करने, सोलर फर्नेसेस में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो सनलाइट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, तो उस केस में ये वाला डायग्राम यूज़ होगा कि जब भी हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं तो रेस को फोकस कर देंगी, और इसी को हम कहते हैं, ये तीन रे डायग्राम इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज इमेज बनती है हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या है, रेयर व्यू मिरर। वाई रेयर व्यू, क्योंकि इसमें हमेशा स्मॉल साइज इमेज बनती है और सीधी इमेज बनती है, और लार्ज एरिया को कवर किया जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक बिहाइंड आसानी से देख सकते, मिरर्स आर फिटेड साइड में इसलिए होता है ताकि ट्रैफिक देख सके, और जो व्हीकल्स आ रही है उसका प्रॉपर आपका पोजिशनिंग पता चल जाए। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर प्रीफर होते हैं बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज एंड दे ऑल्सो हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि कर्व होते हैं आउटवर्ड्स तो ज़्यादा एरिया को कवर वो कर सकते हैं। फिर ये साइन कन्वेंशन, तो ये सिंपल आप एक्स वाई से याद रखो, हमेशा हम मिरर को हम इस तरफ रखते हैं, कोई सा भी मिरर हो तो इधर वाली वैल्यूज़ जो है वो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, इधर वाली वैल्यू एक्स पे पॉजिटिव और इधर वाली वैल्यू वाई पे नेगेटिव। तो इस हिसाब से कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। टोटल आपको चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है आपका यू इज़ जो पोजीशन ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो ये हमेशा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर। नेक्स्ट इज़ वी, तो वी होता है आपका पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम, दिट इज़ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये है आपका इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पी, ये आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, but in case of convex mirror it is always positive. In concave mirror it can be negative, it can be positive. And f in case of convex mirror it is positive, and in case of concave mirror it is negative. And एक इसी के अकॉर्डिंग होता है फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाय एच ओ। और इसकी वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है m इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मीन्स होता है कि इमेज जो है वो अपराइट है, अपराइट है मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब क्या है, वर्चुअल है। और m की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स इमेज इज़ इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो रियल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v, और ये हमको पता है, सॉरी ये f होगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f इज़ फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ से ये फार्मूला आता है। एक और फार्मूला आपको ध्यान रखना है,
m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वी और यू के रिलेशन में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है वो माइनस वी बाई यू हो जाता है। और इन सब से रिलेटेड फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अब इस तरह से ये इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट रिवीजन टॉपिक्स है इसको आप कर लो अच्छे से। इसमें मेनली यूजेस ऑफ मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन और रे डायग्राम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, इसको आपको थोड़ा एक बार ध्यान से नोट्स बना लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जब आपके चैप्टर के ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब हम एक कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करेंगे। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर m की वैल्यू लेस इक्वल टू 1 है, मींस हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। m की वैल्यू इक्वल टू अगर आपकी ग्रेटर देन 1 है देन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब चेक योर नॉलेज में आपके कुछ क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, तो +1 का मतलब है कि हमेशा कैसा बना रहा है, ये सीधा बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है और सेम साइज बना रहा है, ये इंडिकेट करता है। 1/5 है आपका अब इसमें कहा गया द रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, ये 1/5 साइज का बना रहा है फ्रॉम अ मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, तो रियल इमेज बन रहा है 1/5 साइज का। रियल इमेज सबसे पहले कौन सा मिरर बनाता है, तो रियल इमेज ओनली कॉनकेव मिरर बनाएगा, ठीक है। और 1/5 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो है आपका जो इमेज का है वो 1/5 है, रियल है तो नेगेटिव हो गया, और इससे आपका -v/u से आपका -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u की वैल्यू गिवन है आपको, v आपकी इससे आ जाएगा v की वैल्यू, और जब v की वैल्यू आ जाएगी आपकी तब आप इससे फोकल लेंथ निकाल दोगे। फिर सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रीज़न अभी हमने पढ़ा है। शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर। टॉर्च एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो शेविंग मिरर में P और F के बीच में हम रखते हैं। रिफ्लेक्टिंग मिरर में टॉर्च में कहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस अभी हमने पढ़ लिया। ये सब आप करोगे ट्राई तो इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस नोट करो, इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में। और फिर ये आपका पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, दैट इज कॉन्वेक्स, एंड ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, इट इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, दैट इज कॉन्वेक्स। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ये टॉपिक हमने कर लिया। आपको बताओ आपको ये कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लगा, ये टॉपिक। और नेक्स्ट रिफ्लेक्शन और इसके बाद का टॉपिक रिफ्लेक्शन होगा, या कोई और टॉपिक आपको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।